मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 19 साल की ओसीडी 2 ही दिन में हो जाएगी समाप्त। रीटा जी आई हैं गाजीपुर से और रीटा जी का ये ओरिजिनल नेम है, गाजीपुर से ये रहने वाली हैं। तो इन्होंने स्पेशल कहा है कि मुझे अपने नाम को बताने में कोई हर्जा नहीं है, स्थान बताने में कोई हर्जा नहीं है। बाकी तो हम बदल देते हैं, लेकिन जो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हम एज इट इज रखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद ये देना चाहता हूं कि आप 100 नहीं, मैंने 100 कहा था कल कि 100% ठीक होंगे, अब मैं कहता हूं कि आप 1000% ठीक होंगे। जी सर। ये क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि बाकियों को क्या होता है कि पहले लग जाता है सर हमारी आवाज आएगी, कहीं वो ना सुन ले, कहीं पता ना लग सर, जाए। मुझे मेरे अंदर हाँ, तो ये नहीं है। तो इसी कारण से आपकी जो ठीक होने की संभावना है वो हद से भी ज्यादा बढ़ गई है। सर मेरे अंदर सर ये बिल्कुल भी नहीं रहता कि कोई मेरी बीमारी जानेगा तो कोई क्या बोलेगा। भाई जो रियलिटी सर है मेरे अंदर है, इसको तो मैं नहीं छिपा सकती ना। मैं तो सर सारे लोगों से शेयर करती हूँ अपनी बीमारी के बारे में। आप जैसे लोग दुनिया के लिए नायाब तोहफा हैं। मैं कुछ लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में। एक सीकर से महिला आई थी, वो बिल्कुल आप ही की तरह सबको बता करके ही आई थी और सबको सब बता देती थी, और वो आज भी ठीक हुई हैं और बहुत से लोगों को वो ठीक करती हैं। और आप भी उसी कड़ी में शामिल होने जा रही हैं कि आप खुद तो ठीक होंगी, अब आपके माध्यम से बहुत से लोगों को लाभ पहुंचने वाला है। जी सर। तो आप बहुत बहुत पुण्य की भागीदार बनने जा रही हैं, क्योंकि आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी ठीक करने वाली हैं। तो रीटा जी, अब मुझे बचपन से बताएं कि जब से आपको ये समस्या कैसे स्टार्ट हुई, पूरा खुल करके बताएं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं सर, तो मुझे तो बिल्कुल एज इट इज मुझे बताते जाएं। जी सर, मुझे इतना याद है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो पहले मोबाइल तो उतने हुए नहीं करते थे, टेलीफोन होते थे। तो जैसे बाथरूम के करके जैसे मेरे पापा भैया बिना हाथ धोए छू देते थे, तो उस समय भी मुझे इतना याद है कि मैं टेलीफोन को धुल देती थी, दरवाजे की कुंडियां धुल देती थी और अपने कपड़े बाहर नहीं सुखाती थी, घर में सुखाती थी। पापा बोलते थे ये बेड खराब हो जाएगा, तुम बाहर डालो। बोले में नहीं, हमारा कपड़ा अंदर ही सूखेगा। फिर सर बीच में ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई, ठीक हो गए हम, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर सर हमारी शादी के मतलब मेरी सासू अम्मा मरी, उनके 1.5-2 साल के बाद ये बीमारी मुझे उभरी। तो सर उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर, बोला कि ये नॉर्मली सफाई कर रही है। इतना पहले था भी नहीं, हद से ज्यादा अब जाके के हो गया है। तो सर करते करते फिर सब बोलने लगे कि अरे ये तो इसके ऊपर कोई मतलब कुछ करवा तो नहीं दिया है। तो मेरा भतीजा बोलता था कि नहीं मम्मी, दीदी को बीमारी है, क्योंकि मैंने पढ़ा ये बीमारियां होती हैं ऐसे जो दीदी करती है। तो सर पहले पता नहीं था किसी के बारे में कि भी बीमारी होती है, बाद में पता चला कि भी एक बीमारी है। तो सर पहले तो मम्मी ये ले गए बहुत जगह हमको, जी बाबाओं के पास, बहुत लोगों के पास गए सर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी, यहाँ तक कि मंदिर माता हर जगह टेके, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से 1% का लाभ नहीं हुआ। फिर दवा भी सर मेरा चला, 12 सालों से हम दवा खा रहे हैं, बीच बीच में छोड़ भी देते हैं। लेकिन सर दवा से क्या होता था कि पहले तो मतलब सोए रहते थे, उसके बाद फिर जब तक सोते थे तब तक तो कुछ दिमाग में चलता ही नहीं था। फिर उठने के बाद फिर सारी चीजें दिमाग में चलने लगती थी कि ये गंदा हो गया, वो गंदा हो गया। जैसे पीला चीज सर देख लेते हैं ना, तो मुझे मतलब आप कितना भी बोलेंगे कि वो मतलब सब्जी है, दाल है, चाहे कुछ भी है, पर मेरा माइंड अगर कह देगा कि नहीं वो टॉयलेट है, तो उसको हम टॉयलेट ही समझेंगे, किसी का कहा नहीं सुनेंगे। और उस पे सफाई अभियान मेरा शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सर मतलब ये नहीं सोचेंगे कि कपड़े महंगे हैं कि सस्ते हैं, बस माइंड में वो आया उसको फेंक दिए। और पीरियड में तो सर जैसे लाल, अगर हम मतलब लिक्विड चाहे ऐसे सिंदूर भी लगाएंगे ना, और मेरे दिखेगा कि मेरे कपड़े पे गिरा है, उतने देर तक तो संतुष्टि रहेगी। उसके थोड़े देर के बाद सर मेरे दिमाग में चलने लगेगा कि वो ब्लड लगा है, वो भी पीरियड का। ये नहीं सोचेंगे कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, नहीं, बस पीरियड का ब्लड है, उस पर सर धोने लगेंगे। ज्यादा दिमाग खराब होगा तो उसको उठा के कूड़े में फेंक भी देंगे। बहुत सर मतलब इतना परेशान है कि मेरी जिंदगी सर नर्क से भी बदतर हो गई थी। बच्चों को पीटना, और मेरी बीमारी का सबसे ज्यादा शिकार मेरी बेटी होती है सर। उसको इतना, अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा तो जैसे लगता है मेरे अंदर शैतान सवार हो गया। उसको बहुत पीट देते हैं सर, इतना पीटते फिर बाद में अपने को कष्ट भी होता है। हस्बैंड है, उनको भी उल्टा सीधा बोल देते हैं सर। अगले साल की जो मेरी दिवाली थी सर, बहुत बेकार भी थी, क्योंकि हम घर पे थे नहीं। ये मनोना धाम का जो है वीडियो
खाटू श्याम का, वहां हम चले गए थे कि हो सकता है हम ठीक हो जाए। सर वहां गए, मतलब इतना सर वहां भी हम रोए हैं सर, हर जगह से हमको मतलब नाशी ही मिली है, रोते हुए हर जगह कि कोई मुझे ठीक कर दे, कहीं से कोई चमत्कार हो जाए कि सर मेरा एक कष्ट बीत जाए। और हम कहते कि भगवान हम क्या आपका बिगाड़े हैं, जो आप मुझे इतना सता रहे हैं, हम क्या किसी का बिगाड़े हैं। और सर कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल रहेंगे, बस दिमाग में थॉट चलते रहेंगे। जैसे कहीं लाल चीज देखें तो डायरेक्टली मतलब वहां सोफा है उस पे कोई कलर देख लेंगे, अगर मतलब कुछ भी लगा रहेगा मेरे माइंड में चलेगा कि पीरियड का ब्लड लगा है। अब उसको ये नहीं सोचेंगे कहाँ से कैसे लगेगा, बस सर उसको लगेगा कि कब उसको धुल दें, चाहे जितना भी महंगा रहेगा उसको फेंक दें, ये कर दें। पीला चीज टॉयलेट। और सर जैसे अभी मेरी 3-4 महीने से बीमारियां बढ़ी हुई हैं, तो जैसे मेरा खुद का पीरियड आ जाता है तो मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ, मायके चली जाती हूँ। क्योंकि अगर घर पे रहूंगी ना तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं अपना खुद का गंदा पैड हर जगह टच कर रही हूँ, धुले हुए कपड़े में, कपड़े पे, किचन में, ये हो गया। और सर जैसे ये फील होता है कि टॉयलेट जाए चाहे ना जाए, जैसे लगता है कि टॉयलेट में हम गए और धुला हुआ कपड़ा ले जाके उसमें सीट में, टॉयलेट सीट पे रगड़ के ला के घर में हम रखती है। ये हो गया सर। और जब भी बाथरूम लैट्रिन में जाएंगे तो लगेगा कि टॉयलेट की बाल्टी लाके सारे कपड़ों में टच कर रहे हैं, उसका ब्रश टच कर रहे हैं। और बाल तो सर पर डे धो के नहाते हैं, ऐसा फील होता है ना कि ब्रश टच हो गया बाल में, तो बाल्टी टच हो गई, तो नल टच हो गया। तो सर यही दिक्कत हमारी, ये 3-4 महीने से मेरी ये 3-4 चीजें बढ़ी हुई है। नहीं तो पहले के तो सर बस यही ब्लड था और टॉयलेट था। और बाल देखते थे तो लगता था कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं कपड़ों में, तो लगता है कि अंदरूनी बाल है। यही सर रियल बात है मेरी। बहुत सालों से सर हम परेशान हैं, और मेरे साथ सर मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सर, यहाँ तक कि हम उनको बोले कि आप मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई है। मेरे बच्चे सर ऐसे ही बहुत रोते हैं, हम रोते हैं, ये रोते हैं कि क्या मतलब कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि तुम ठीक हो जाओ। और सर जो जहाँ बोला ना वहाँ ये मेरे को लेके गए। इसी तरह आपका हम मतलब देख रहे थे वीडियो, बहुत साल पहले देखे थे सर, 7-8 साल पहले देखे थे आपके वीडियो, तो इतनी दिक्कत नहीं थी मुझे। तो इसी तरह आपसे फोन पे बात किए तो शायद आप पहले ऑनलाइन क्लास ही देते थे, ऑफलाइन नहीं देते थे। तो फिर हम उतना ध्यान नहीं दिए सर, लेकिन जब मुझे ज्यादा परेशानी मेरी बढ़ गई तो इनको बोले कि ऐसा है कि मुझे सर के पास आप ले चलो। सर बहुत लोगों को ठीक किए, हो सकता है मैं भी ठीक हो जाऊं, क्योंकि इतने सालों से तो हर चीज करा के देख लिए ना, दवा भी खा लिए और जगह भी काउंसलिंग करा लिए, लेकिन नहीं ठीक हुए। हो सकता है यहाँ आने के बाद हम ठीक हो जाए। तो बोले कि चलो ठीक है सर के पास ही लेके चलते हैं तुमको। तो सर फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। इसमें भी सर बहुत सारी उलझने आई मुझे, यहाँ पहुंचने में बहुत सारी उलझने आई सर। सबसे पहले तो बीच में जो मेरी परेशानी बढ़ी हुई थी, तो बीच में आपसे बात की है आने के लिए, तो आप बोले कि ठीक है मैं डेट दे रहा हूँ, अब 2-3 दिन में आ जाओ। उस समय सर फिर टिकट नहीं मिला तो वो कैंसिल हो गया। फिर सर जब टिकट का डेट था, जब हम लोग आने लगे तो मेरा डेट था मतलब 5-10 दिन के बाद वो मेरा पीरियड आ गया। उसमें भी अब ये बोले कि नहीं तुमको नहीं जाना है, क्योंकि तुम मुझे पूरे रास्ते परेशान करोगे, यहाँ ये हो गया वहाँ वो हो गया, रहने दो बाद में चलते हैं। तो आप बोले कि नहीं जनवरी के बाद फिर जनवरी में डेट मिलेगा, उसके पहले डेट नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि नहीं अब तुम चाहे जैसे भी जाएंगे लेकिन हम जाएंगे। फिर 3 महीने कौन झेलेगा, हाँ इतने सालों से झेल रहे हैं, फिर 3 महीना कौन झेलेगा, नहीं हम तो जाना ही जाना है। तो सर फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे आए पूरी और सर ट्रेन में आ रहे थे तो मतलब वॉशरूम में गए, ट्रेन में नहीं, जैसे जो स्टेशन पे वॉशरूम होता है वहां पे गए। तो सर वॉशरूम से आए तो देखें कि मतलब सर पैड रखा हुआ है, गंदा पैड रखा हुआ है। अब अचानक से मेरा ध्यान चला गया, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है सर कि वो मतलब मेरे बालों में टच हो गया। और मैं साबुन से हाथ धुल के वहां साइड में रखी थी साबुन, अब जब मैं साबुन ऐसे करके देखने लगी ना तो मुझे लगा कि हम तो इसके पहले पैड वहीं पे था, वहीं पे अपना साबुन रखे थे, उसी साबुन से हाथ धुल के हम तो सारा चीज छुए हैं, मोबाइल छुए हैं, चार्जर छुए हैं, अब तो सब गंदा हो गया, तो सब धोना पड़ेगा। रियलिटी सर मेरी बीमारी की यही है। और सर एक चीज और है, जैसे सर कपड़े धुल के डाले रहते हैं ना, तो अगर कहीं से कुछ भी उड़ के आ गया, व्हाइट सफेद टाइप का रुआ हुआ, चाहे धागा हुआ, चाहे कागज हुआ, तो सर मुझे लगता है कि वो पैड का ही है। और अगर लाल कलर का रहता है तो लगता ऐसे ऐसे लगता है साफ पैड का है, और लाल रहता है तो लगता है गंदे पैड का है। फिर उसको ले जाके दोबारा से धुलने लगते हैं। ये सारी बीमारियां ना 4-5 महीने से बढ़ी हुई है, पहले तो 3 ही 4 था, ये सारी बढ़ी हुई है सर।
हाँ, मुझे सर कोई शर्म नहीं आता है इसको छिपाने में, चाहे कि लोग क्या कहेंगे। अरे है तो है, हम तो सोचते सर ये बीमारी किसी को ना लगे। सही बात है। और सर इसी बीमारी के कारण अपनी बेटी को हम आदत लगा दिए हैं, ऐसे हाथ धो वैसे रहो, उसको भी नहाने में सर टाइम लगता है। बाकी चीजों में तो उससे बार बार पूछते हैं कि तुमको तो नहीं ना मेरे की तरह सोच होता है, बताना अगर ऐसा कुछ होगा तो बोलती नहीं मम्मी हमको तुम्हारे जैसा सोच नहीं आते हैं। लेकिन सर नहाने में वो भी टाइम लगाती है, पर नहाने में सर मुझे टाइम नहीं, पहले लगते थे टाइम, अब नहीं लगते हैं नहाने में टाइम। और कपड़ों को तो सर एक बार पहले मैं नल से धो लेती हूँ सर्फ लगा के। अच्छा। हाँ, एक बार पहले सारे कपड़ों को नहीं, जैसे चड्डी गंजी ये सब धो लेते हैं नल से, सर्फ लगा करके, सर्फ यहाँ गिराए और पहले सारे कपड़े को धुल लिए, उसके बाद फिर हाथ धुल के फिर बाल्टी में सारा कपड़ा भिगोएंगे, तब फिर सर दोबारा से धुलते हैं। और पीरियड में तो सर कपड़े धोने में टाइम लगते हैं। अगर नहीं लगा तो थोड़ा जल्दी, अगर कहीं लग गया थोड़ा बहुत दाग वगैरह तो थोड़ा टाइम लगता है। उसको एक ही कपड़े को 4 बार धुलेंगे रगड़ रगड़ के। अगर कहीं मेरे को मिस्टेक लग भी गया ना कि दाग अभी रह ही गया तो उसको उठा के फेंक देंगे। जैसे सभी लोग समझाते हैं घर में, ये समझाते हैं, मम्मी है भाभी है सभी समझाते हैं कि अरे जब सर्फ लग गया तो शुद्ध हो गया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। फिर भी सर मुझे लगता है कि नहीं सर, मेरे दिमाग में एकदम घर कर गया, ये सारी चीजें निकलती ही नहीं है दिमाग से। जबकि हम काउंसलिंग ले रहे थे, यहाँ आने के पहले मेरी दवा भी चल रही थी और काउंसलिंग भी ले रहे थे, लेकिन सर कोई फर्क नहीं पड़ा। दवा से तो थोड़ा सा हल्का फुल्का फर्क पड़ा कि जैसे दिमाग में आती थी चीजें तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन सर काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे वो मेरे से ब्लड और पैर टच करवाई थी और बताई थी उसके बारे में कि ये गंदा नहीं होता है, ये हम लोगों का सोच है केवल। फिर भी सर घर पे जाते थे ना तो वही करते थे, अपने मन की करते थे। यही रियलिटी है सर मेरी। सर अब आपके ऊपर है सर मुझे इस बीमारी से बाहर निकालना, क्योंकि सर बहुत हम सर बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं कि अब जो भी करेंगे आप करेंगे और आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। मुझे बस सर ठीक होना, इस बीमारी से निकलना सर, क्योंकि इतने सालों में सर मेरी लाइफ पूरी खत्म हो गई। कुछ भी सर जो जिंदगी होती है एंजॉय करने के लिए, हंसने बोलने के लिए, खुशी मनाने के लिए, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सर अगर लाइफ अच्छी रहे तो रोज होली और दिवाली है, सही बात है, लेकिन लाइफ अच्छी नहीं रहे तो दिवाली होली भी खराब लगता है। हाँ, फिर तो सर वही मेरी लाइफ हो गई है। कुछ भी अभी खुशी का माहौल रहेगा, अगर जहां मुझे कुछ मिस्टेक दिखा कि वो सर बदल जाएगा पूरा। चिल्लाना, गाली देना, अपना सर दीवार में लड़ा के पीटना, सर अच्छा। जैसा लगता है कि शैतान सच में सवार हो गया मेरे ऊपर, ऐसा करने लगते हैं। और ऐसे बहुत जगह दिखाए भी, लेकिन वहां से भी कुछ आराम नहीं हुआ। अगर शैतान रहता तो हटता ये बोलते हैं नहीं तुमको बीमारी हो गई है, बहुत तुम्हारी बीमारी बहुत बढ़ गई है इसीलिए तुमको ऐसा होता है। जो काउंसलर ने समझाया था जी, तो कितने सेशन हुए, बारीकी से क्या बताया उन्होंने? बारीकी से तो सर जैसे हम गए तो पहले तो मुझे बताएं कि जैसे जो हम लोगों का योनि होता है, जो अंडाशय होता है, तो हर महीने मतलब वो टूटता है तो पीरियड के रूप में निकलता है। तो उसमें गंदा क्या है? कुछ भी गंदा नहीं है, वो आपके मन की सोच है, क्योंकि हम लोग भी तो उसी ब्लड से बने हुए हैं। हाँ। तो गंदा नहीं है वो। तो वहां तो सर